तो जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। हमारे बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी में आने के बाद कैसे पचता है, पचने के बाद हमारे बॉडी से कैसे बाहर निकलता है। आज आज हम लोग इसी पर टॉपिक मतलब बात करेंगे। देखिए, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका मेन चार ही काम होता है। चार काम होता है। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पहला डाइजेशन होता है। जैसे देखिए, पहला डाइजेशन होता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन यानी कि डाइजेशन का मतलब अगर हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद जो भी मतलब एनर्जी होगा बचे उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे क्या क्या ब्लड में मिला देगा। और तीसरी बात हम लोग देखेंगे सिक्रेशन। सिक्रेशन मतलब जैसे कि हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन एंजाइम होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। ठीक, कैसे सिक्रीट होते हैं, सिक्रीट होने के बाद जो हमारा खाना होता है उसको पचाने का काम तो कौन करता है, एंजाइम ही करता है। ठीक, अब हम लोग चौथी हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है जब खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, सिक्रेशन भी हो गया, उससे यानी कि वेस्ट मटेरियल जो मतलब बचा उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा माउथ से। देखिए, जो हमारा माउथ है, सबसे पहले आप फूड कहाँ खाएंगे, माउथ से खाएंगे। जब माउथ से खाएंगे तो माउथ को बढ़िया इसको खाने को चबाएंगे। माउथ का इतना काम क्या होता है, माउथ क्या करता है, खाना लेता है, हमारे जो दांत होता है क्या करते हैं, खाना को चबाने का काम करता है। उसको चबाने के बाद जब उससे मतलब खूब बढ़िया से उसको थोड़ा चबा कर छोटे छोटे पार्टिकल में कर देता है। करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको अंदर यानी कि निगल लेते हैं, अंदर निकल लेते हैं। जब अंदर निकलने के बाद जो भी हमारी सारी प्रक्रिया क्या होती है, यही हमारा क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, अब हम लोग माउथ के बारे में बता दें। माउथ के बारे में देखिए, माउथ हमारा क्या, उसमें तीन टाइप की क्या पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है। तीन टाइप की ग्लैंड पाई जाती है। पहला पैरोटाइड ग्लैंड, दूसरा सब मेंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा सब लिंगुअल ग्लैंड। देखिए, अब हम बात करें पहला मतलब पहला बात करेंगे पैरोटाइड ग्लैंड। जो हमारे देखिए जो तीसरे पैरोटाइड ग्लैंड। ठीक, देखिए जो पैरोटाइड ग्लैंड जो होता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसमें लाइसोजाइम नाम के एक मतलब एंजाइम होता है, उसको सिक्रीट करने का काम करता है। जो मतलब लाइसोजोम मतलब लाइसोजाइम जो होता है हमारे मतलब जो ये पैरोटाइड सिक्रीट करता है। जैसे आप देखिए, आज जब मतलब आज जब खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद मतलब बैक्टीरिया तो जरूर रहेंगे। ये तो नहीं कि मतलब श्योर रहेगा कि आपके खाने में बैक्टीरिया नहीं, आप बैक्टीरिया को देख सकते नहीं, क्योंकि बहुत छोटे यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम लोग देख नहीं सकते। देख सकते तो माइक्रोस्कोप से हम लोग उसको देख सकते हैं। मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। यानी कि जब हम उसको खा लेते हैं वो बैक्टीरिया हम लोग के लिए हार्मफुल होते नहीं, हम लोगों के लिए खराब होती है। जब खराब होती है उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे एक हार्मोन मतलब एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम, जो सिक्रीट करता है कौन, पैरोटाइड ग्लैंड। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सब सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या होता है, क्या करता है। ये जो ग्लैंड हमारा होता है क्या करता है, मतलब लार बनाने का काम करता है। लार बनाने का काम करता है। जब देखिएगा, जब कोई छोटा बच्चा होता है उसका लार सबसे ज्यादा बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि वो देखिए धूल धक्कर माटी में खेलता रहता है, कुछ भी उठा कर मुंह में मतलब खा लेता है। उसके लिए सब सामान, उसके लिए सब मतलब खाना ही लगता है। वो कुछ भी उठा कर में खा लेता है। वो खाने बाद ये क्या करता है, इसीलिए उस बैक्टीरिया को के लिए यानी कि मारने के लिए वो लार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे बच्चों के लिए मतलब हम लोगों को भी मतलब भूमिका निभाता है, लेकिन सबसे ज्यादा छोटे बच्चों के लिए उसका भूमिका अहम होता है। क्योंकि छोटे बच्चे कुछ भी धूल धक कुछ भी उठा के खा लेते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या करता है, ये 70% वाटर सिक्रेट करता है। इसका भी वही काम होता है। ये क्या करता है, ये तीनों हार्मोन जो मिलकर क्या करते हैं, जब भी हम भोजन खाते हैं उसको क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, यानी कि उसको गीला करते हैं। अगर उसको गीला नहीं करेंगे तो हम लोग अंदर घुट पाएंगे नहीं, नहीं घुट पाएंगे। आपको एग्जाम्पल मान लीजिए, आप मान लीजिए कोई बिस्किट ले लीजिए। ठीक, बिस्किट लेने में 5 6 7 8 को मतलब एक ही बार पूरा बढ़िया मुंह एकदम बढ़िया मुंह भर ले। अन्य बात आप पूछेंगे उसमें देखेंगे वो सही से मतलब एक बैग जुड़ते मतलब उसमें क्या होता है, लुब्रिकेशन है तो वो गीला नहीं होता ना, सूखा सूखा होता है। उसको आप निगल नहीं पाएंगे। उसको निगलने के लिए हमारी क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैरोटाइड ग्लैंड होती है। ये सब क्या करती है, उसमें मतलब अपना अहम भूमिका निभाती है। उसको सिक्रीट करती है। जो हमारे बिस्कुट खाए हैं उसको क्या करती है, गीला करती है। जब गीला करती है तभी तो हम उसको अंदर लेते हैं, अंदर तभी उसी से हम लोग अंदर लेते हैं। बस इतना काम करे। जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, जो हमारी जो तीनों ग्लैंड होती है, ये समझ लीजिए क्या करती है, खाना को गीला करने का काम करती है, यानी कि लुब्रिकेशन करती है, ताकि इसको हम मतलब आसानी से अंदर ले सके।
देखिए जो पैरोटाइड ग्लैंड जो होता है सांप में भी पाया जाता है। सांप में क्या करता है, जो सांप में जो जहर होता है कौन बनाता है, हमारा पैरोटाइड ग्लैंड। क्योंकि देखिए अगर सांप में जहर नहीं पाएगा तो सांप से कोई डरेगा नहीं, डरेगा। इसलिए पैरोटाइड ग्लैंड जो होता है सांप में भी पाया जाता है, वो क्या करते हैं उसमें मतलब जहर बनाने का काम करते हैं। देखिए जो हमारा जहर होता है और दो टाइप के पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक हीमोटॉक्सी एक न्यूरोटॉक्सी। हो गया। देखिए कौन मतलब दो टाइप के जहर पाए जाते हैं सांपों में, कौन कौन से, देखिए एक न्यूरोटॉक्सी एक हीमोटॉक्सी। देखिए अगर आपको हीमोटॉक्सी वाला अगर सांप आपको काटा तो आपको क्या ले जाएगा, आपका पूरा ब्लड जमा देगा, आपका पूरा ब्लड क्या करेगा, जमा देगा। अगर न्यूरोटॉक्सी जो काटा आपको क्या करेगा, आपका जो ब्रेन है ये वाला ब्रेन, उसमें क्या करेगा, ब्रेन को एक खत्म कर दिया। यानी कि ब्रेन में जो अंदर गई होती नसें जो होती है उनको क्या करता है, यानी कि डिस्ट्रॉय, यानी कि वो नसें क्या करता है, नसें फाड़ देता है। जब फाड़ने के बाद हमारा क्या होता है, जो ब्लड यहाँ का होता है, ब्लड की जो नसें होती है वो फट जानी, जब फटने के बाद जो हमारा ब्लड जो होता है हमारे ब्रेन में ही ब्लड जम जाता है। देखिए जो 90% यानी कि जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, वो जहरीले नहीं होते हैं, उसमें से 10% ही केवल जहरीले होते हैं। देखिए हीमोटॉक्सी कौन सा सांप है, आप लोग सुने सुने होंगे कि किंग कोबरा सबसे खतरनाक है, मतलब सांपों का राजा कहा जाता है किंग कोबरा। इसको सांपों का राजा क्यों कहा जाता है, देखिए ये क्या करता है, सतुआ ने सांप को ही मार के खा जाता है, वो सांप को ही सांप को खा जाता है, वो सांप को ही खा जाता है, इसलिए उसे बोलता है किंग कोबरा बोला जाता है। ये क्या होता है, हीमोटॉक्सी होता है। और जो हमारा न्यूरोटॉक्सी होता है, एक कौन सा सांप होता है, रसल वाइपर। दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है हमारा, रसल वाइपर। बहुत जहरीला है, ये आपको काटा 10 से 15 मिनट के अंदर मतलब आपकी तुरंत डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसमें ना बच सकते ही नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक जहरीला सांप यही हमारा है। ठीक, अगर मान लीजिए अगर हीमोटॉक्सी आपको काटा, मतलब ब्लड वाला आपको टाका, हीमोटॉक्सी वाला काटा, तो आपको मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मिल सकता है। मिलने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, इलाज करेगा। आपको क्या करेगा, खूब ढेर के पानी चढ़ाएगा, आपको ऊपर पानी चढ़ाएगा, पानी चढ़ाने के बाद आप पानी चढ़ाएगा, उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है पंचुरछुर हो जाता है। जब पंचुरछुर हो जाता है तो हमारा जहर उतना ठीक से हमारे बॉडी में काम नहीं करता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक लगा देता है, फिर उसके बाद से जहर का जो भी जहर चढ़ता है उसके बाद समाप्त हो जाता है। ठीक, खैर छोड़िए, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए मर्द को हम बता दिए, मर्द का क्या काम, इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, देखिए ईसोफेगस ये समझ लीजिए एक मतलब पाइप होती है। जैसे मान लीजिए आपके कोई भी एक पाइप, उसमें जब पानी डालेंगे उसमें होल रहता है, वो निकल नीचे गिर जाता है। ऐसे जब हम खाना खाने के बाद जो हमारा ईसोफेगस होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी या ग्रास नली बोला जाता है, उसमें हम खाना खाएंगे और डायरेक्ट हमारा क्या करेगा, स्टमक में भेजने का काम करेगा। इसका इतना ही काम होता है। एक विंड टाइप मतलब ये होल टाइप होता है, क्या है, एक मस्कुलर है, मस्कुलर मतलब मसल्स इसमें पाई जाती है, तो होल टाइप पाया जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं इससे मतलब ये जो हमारा ईसोफेगस, इसी के माध्यम से हमारा किस्मत आएगा, स्टमक में आएगा। जब स्टमक में हमारा आने का काम क्या करे, कौन कराएगा, ईसोफेगस। समझ में आ गया, मतलब ईसोफेगस का काम क्या है। अब हम लोग बात करते हैं मतलब लीवर। लीवर हमारा क्या करता है, देखिए लीवर क्या कराता है, मतलब बाइल जूस का सिक्रेशन कराता है। क्या कराता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन, यानी कि इसका मतलब फॉर्मेशन कराता है, इसका मतलब उत्पादन करता है किसका, बाइल जूस का। देखिए बाइल जूस जो होता है हमारे डाइजेस्टिव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारा खाना खाएंगे तो हम देखिए जैसे कि हम लोग मान लें खट्टा भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, मतलब और तमाम तमाम के जो मतलब स्वाद है हम लोग खाते हैं। देखिए खाना को पचाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, क्षारीय चाहिए। क्या चाहिए, क्षारीय। ये क्या होता है, जो हमारा मतलब बाइल जूस क्या होता है, ये क्षारीय होता है। और जब देखिएगा कभी मतलब या फिर कोई चिकन में देखिएगा या फिर मछली में देखिएगा, जो हमारा पित्ताशय गाल ब्लेडर होता है, उसको हम लोग अलग से काट के फेंक देते हैं। जैसे चिकन में उसका उसको हम लोग काट के फेंक देते हैं, क्योंकि अगर वो फटने के बाद अगर मांस में मिल गया तो क्या है, वो जहरीला हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पित्त को काट कर फेंक देते हैं। गाल ब्लैडर को हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय भी बोला जाता है, पित्ताशय। समझिए आप, इसका लीवर का काम क्या कि लीवर का काम कितना ही होता है, ये बाइल जूस का सिक्रेशन कराता है। क्योंकि अगर बाइल जूस का सिक्रेशन नहीं होता तो हमारा खाना डाइजेशन नहीं होगा उतनी अच्छी अच्छी तरह से, क्योंकि ये मतलब क्षारीय होता है।
छारी जो होता है मतलब खाना पचाने के लिए छारी जो चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खाद देखिए जब आप मतलब खाना खाएं उसके अंदर छारी रहेगा तो जल्दी से पचेगा, जल्दी से पचेगा। देखिए लीवर में एक क्वेश्चन और पूछता है कि सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन किस अंग में सबसे ज्यादा होता है, सबसे तेज होता है, किस अंग में सबसे तेज होता है, हमारा होता है लीवर में। जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं यकृत बोला जाता है, लीवर को हिंदी में यकृत बोला जाता है। ये हमारा क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है। अब इसको आप मतलब जैसे मान लीजिए इतना हमारा जो लीवर है यकृत है, अब इतना 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 भाग काट के आप निकाल लेंगे ना तो बहुत तगड़ा सेल डिवीजन करके अपना क्या करेगा, रिकवर कर लेगा। कौन रिकवर कर लेगा, कि हमारा लीवर। अब हम लोग बात करते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या होता है, देखिए इसको हम बोलते हैं पित्ताशय। ये क्या करता है, इसका बस इतना ही काम होता है, जब जो हमारा लीवर होता है बाइल जो उसको जब सिक्रीट कर देता है, जब सिक्रीट करने के बाद उसको भी कोई स्टोर करने के लिए चाहिए, उसको जमा करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो गाल ब्लैडर ये वही काम करता है। गाल ब्लैडर क्या करता है, वही काम करता है। जब ये बाइल जो सिक्रीट करेगा तो इसको मतलब स्टोर करने का काम किसका है, गाल ब्लैडर को स्टोर करेगा, फिर जितना जरूरत होता है उतना क्या कर सिक्रीट कर देता है किसमें, हमारे स्टमक में। ठीक, इतना समझ में आ गया। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, पत्थरी हो जाता है गाल ब्लैडर में। तो किन्हीं लोगों को क्या करना पड़ता है, तो गाल ब्लैडर को काट के यानी कि रिमूव करना पड़ता है, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, गाल ब्लैडर को काट कर निकाल दिया जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं स्टमक। स्टमक में क्या, देखिए स्टमक क्या है हमारा, देखिए हमारा स्टमक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेट, यानी पेट हमारा क्या है, स्टमक ही हमारा पेट। इसमें क्या होता है, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये मतलब HCl नाम का एक मतलब एंजाइम होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मतलब बहुत तगड़ा होता है। इसमें क्या कहते हैं, खाना को पचाने का इसका सबसे मेन भूमिका किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप मान लीजिए खाना के साथ बैक्टीरिया खा लिया, अगर मौत भी नहीं मार पाया बैक्टीरिया को, फिर बच गया, बचने में अगर जब आंत में मतलब इसमें आ गया, स्टमक में आ गया, स्टमक में कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि बैक्टीरिया इसके अंदर बच सके, क्योंकि बहुत तगड़ा में जो HCl जो होता है हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा होता है बहुत तगड़ा होता है। क्या इसको बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के 3 भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से, देखिए पहला हो गया हमारा कार्डियक, दूसरा हमारा हो गया फंडस से हमारा हो गया पाइलोरस। जो हमारा कार्डियक से इंटर करता है हमारा भोजन, कार्डियक से हमारा क्या करता है, इंटर करता है हमारा भोजन। पहले देखिए इसोफेगस हमारी किस्मत आया, कार्डियक में आया, कार्डियक में आने के बाद फंडस में आया। हमारा भोजन 3 से 4 घंटा किसमें रहता है, फंडस में ही रहता है। जो फंडस यानी कि जो बीच वाला भाग है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फंडस। जो बीच वाला भाग है इसी में हमारा भोजन रहता है। जब भोजन रहते हैं इसी में मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, सिक्रीट होने वाले खाना की और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है, ताकि खाना और अच्छी से मतलब पच जाए। पचने के बाद फिर आगे की ओर मतलब इसका आगे की प्रक्रिया, आगे की जो प्रक्रिया है उस मतलब किया जाए। अब हम लोग बात करते हैं मतलब ये पाइलोरस। पाइलोरस हो गया, पाइलोरस क्या होता है, ये आगे की तरफ मूव करता है किस्मत स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, उसमें हमारा भोजन क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। कौन सा हमारा, ये वाला पाइलोरस वाला भाग। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए पैनक्रियाज। पैनक्रियाज देखिए, पैनक्रियाज सबसे मेन इम्पोर्टेंट। अगर पैनक्रियाज आपके बॉडी से गायब हो गया तो आप मतलब बहुत बीमारी हो सकती, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैनक्रियाज आपका गायब हो जाए। पैनक्रियाज क्या करता है, ग्लूकोजन नाम के एक हार्मोन सिक्रेट करता है। और मतलब इंसुलिन हमारा सिक्रेट किससे होता है, पैनक्रियाज से हमारा इंसुलिन सिक्रेट होता है। एक सोमैटोस्टेटिन नाम का मतलब हार्मोन होता है। इन दोनों को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। कौन सा, हमारा सोमैटोस्टेटिन। जो सोमैटोस्टेटिन जो होता है, जैसे मान लीजिए आप खूब मीठा खाए तो आपका अंदर क्या ग्लूकोज गया, ग्लूकोज ग्लूकोज गया। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन खूब ज्यादा मात्रा में मतलब सिक्रीट होगा, ताकि उस मतलब जो मीठा चीज होगा वो मीठा चीज को उसको बैलेंस बनाने का काम करेगा। देखिए आपको, देखिए आपका मतलब 25 से 35 साल के ही उम्र में आपका मतलब यही डिसाइड करेगा आपकी शुगर होगा कि नहीं होगा। कितना, 25 से 35 साल की उम्र। अगर इस उम्र में आप शुगर चीनी जितना खाएं, मीठा चीज जितना खाएं, आपको 100% क्या होगा, शुगर हो जाएगा। इसलिए देखिए आप जब 25 साल की उम्र में आ जाए ना, तब सबसे पहले आप क्या करें, मीठा चीज खाना छोड़ दीजिए। क्या कीजिए, मीठा चीज खाना छोड़ दीजिए। जो चीनी से बनी सारी मतलब जो चीजें होती है उसको छोड़ दीजिए। नहीं तो देखिए आप चीनी से ज्यादा जरूरत जो भी खाएंगे चीनी से बनी हुई, जैसे कि मान लीजिए पेड़ा खाएंगे, लड्डू खाएंगे,
कुछ भी मतलब बना उससे चीनी में, चीनी जिसमें मिला उसको मतलब शुगर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, 25 से 35 साल की उम्र में ही आप यही डिसाइड करेगा आपको शुगर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज जब बढ़ जाता है ना तो इंसुलिन मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। इंसुलिन का एक सेल मतलब एक सेल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा सेल। जो बीटा सेल होता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब वो खत्म हो जाता है जब इंसुलिन वो सिक्रिट कर ही नहीं पाता है, वो इंसुलिन नहीं बना पाता। जब इंसुलिन नहीं बना पाता है तो भाई ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज को कैसे कंट्रोल करेगा, वो कैसे मतलब उसको कंट्रोल करेगा। और एक नुकसान एक मतलब एक और भी होता है, जो आदमी सबसे ज्यादा मोटा हो जाता है, जैसे कि हमारे जो लीवर है, तो लीवर पे क्या होता है, फैटी यानी कि चर्बी हमारा जमा हो जाता है। तो चर्बी जमाने के लिए हमारा जो मतलब यकृत यानी कि जो लीवर होता है, सारा इंसुलिन यही ले लेता है, सारा इंसुलिन ये ले लेगा। कहेगा अरे हमें हमारा का बच्चा बबुआ अगर हम ना रहे तो तुम भी ना रहोगे। ये क्या करता है, सारा कुछ इसको ले लेता है, इंसुलिन को सारा ले लेता है। फैट को क्या मतलब गलाने के लिए। जब सारा इंसुलिन ले लेगा हमारा लीवर, तो हमारा ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा कौन? यही तो सबसे बड़ी बात है, इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसीलिए मतलब आपको ज्यादा फैटी यानी ऑयली चीज नहीं खाना चाहिए, ऑयली चीज नहीं खाना चाहिए, जैसे कि तेल से बनी वस्तु, जैसे कि मान लीजिए मतलब पूरी सुहारी, मतलब पूरी हो गया, जैसे मतलब पकौड़ी हो गया, मतलब तेल से बनी चीजें मतलब खाइए, मतलब एक लिमिट से यानी कि अपने हिसाब से खाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी सेहत। अगर आपकी सेहत है तो सब कोई पूछेगा, अगर आपका सेहत नहीं है कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए मतलब अपने सेहत अपने पर्सनालिटी पर क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक, अब हम लोग इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत बोला जाता है इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत बोला जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग सब कुछ खाना खा लिए, खाना खाने के बाद सब कुछ पच भी गया, सब कुछ हो गया। हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स एनर्जी विटामिन जो भी रहेंगे, हमारा एब्जॉर्प्शन किसमें होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। किसमें होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें से एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, फिर से जो मतलब मटेरियल बचेगा वो क्या करेगा, इस लार्ज इंटेस्टाइन में, देखिए जो हमारा है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इसको क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको ट्रांसफर कर देगा उसको ट्रांसफर कर देगा लार्ज इंटेस्टाइन को। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या करता है, इसको वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे क्या करता है, हमारे ब्लड में मतलब मिला देता है। वो मतलब जो भी हमारे पानी बची रहेंगे उसको लेने का मतलब ब्लड में मिला देगा, ब्लड के थ्रू हमारे यूरिन को मतलब किडनी में ला कर दे देगा हमारा ब्लड। फिर ब्लड क्या, फिर किडनी क्या करेगी, यूरिन के माध्यम से क्या करेगा, पानी को बाहर निकाल देगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग ये सब समझते हैं कि हमारा सारा प्रक्रिया होने के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है उसको मतलब बाहर, शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ मतलब कोई तो मतलब उसका भी तो अंग होना चाहिए। जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो भी हमारा बाहर कौन निकालता है, रेक्टम एनस, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुद्दा भी बोला जाता है, इसे गुद्दा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इसका मतलब ये जो हमारा है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स बोला जाता है। इसमें कभी कभी क्या होता है, हमारा लिक्विड भर जाता है, लिक्विड भर जाता है, जब कुछ मतलब वाटर टाइप का भर जाता है। अब अपेंडिक्स में जब कुछ वाटर टाइप का भर जाता है ना, ये क्या ऑटोमेटिक ये लंबा हो जाता है यानी कि बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है इसमें क्या होता है, देखिए इसमें मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए देखिएगा पहले के लोग मतलब इसका मतलब पहले से मतलब इसके जमाना में इसको क्या कर लो, मतलब पहले ही काट के निकलवा दे रहे हैं ताकि मतलब इन्फेक्शन ना हो। अगर इसमें देखिए, अब इसमें आपका वाटर तो इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, पानी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसमें भी पानी धीरे धीरे भरता जाएगा कि एक तरफ से क्या होगा, इसमें इन्फेक्शन फैल जाएगा। जब इन्फेक्शन हो जाएगा, अगर ये फट गया, ये फटने का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी इसका इसमें चला जाएगा। जब पूरा इसमें इसका पानी पूरा इसमें लग जाएगा तो क्या करेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन होने के बाद हमारा क्या होता है, मतलब ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मतलब खराब भी हो सकता है, यानी कि कुछ मतलब चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए इसका अपेंडिक्स नाम बोला जाता है, अपेंडिक्स, इसका अपेंडिक्स बोला जाता है। अब हम लोग बात किए रेक्टम एनस के थ्रू हमारा क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं हम लोग को बॉडी के थ्रू। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। देखिए एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आहार नली, आहार नाल या फिर आहार नली भी बोलते हैं। ये देखिए इसका मतलब 6 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, इसके 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, देखिए पहला माउथ, माउथ से हमारा स्टार्ट होता है, खाना खाते किस माउथ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद किस में खाना फिर आता है, इसोफेगस में आता है, किसमें आता है, इसोफेगस।
इसोफेगस के बाद फिर हमारा खाना किसमें आता है, स्टमक में, यानी कि आमाशय हमारा खाना आता है। फिर आमाशय बाद किस्मन, आमाशय आगे को ट्रांसफर मतलब किस्मन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत जो हमारी होती है उसको मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होने बाद क्या करेगा, फिर एब्जॉर्प्शन होने बाद क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब भेज देगा, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसमें से वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन कर लेगा, एब्जॉर्प्शन करने के बाद फिर क्या करेगा, फिर जो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो आगे की तरफ किसको दे देगा, रेक्टम एनस। जो रेक्टम एनस जो होते हैं, रेक्टम एनस जिसे हम लोग गुदा भी बोला जाता है, ये क्या करेंगे, हमारे बॉडी से पास आउट कर, यानी कि बाहर निकाल देंगे। बस ठीक, आज के लिए बस इतना ही, आप हम देखेंगे।